आज स्टार्ट करेंगे परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज बुक में जाता है गुड्स परचेस, वो भी क्रेडिट पे किए हो। सेल्स बुक गुड सेल किए, वो भी क्रेडिट पे किए हो। अब इधर देखो, गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को माल बेचा 30,000 का। कितने का? 30,000 का। ये कौन सी बुक में जाना चाहिए? सेल्स बुक, क्योंकि गुड्स है, नाम है यानी डील किस पे हुई है? उधार पे। नाम है यानी डील किस पे हुई है? उधार पे, क्रेडिट पे। क्लैरिटी है? अब सुनो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी, हरी ने कहा मैडम आपका माल खराब है, मुझे नहीं चाहिए आपका माल, अगर वापस नहीं लोगे तो अगली बार से मैं आपके साथ डील करना बंद कर दूँ। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, खराब माल आ जाता है, वापस कर दो। हाँ बेटा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम बच्चा क्या आएगा? हरी, हरी से माल वापस आया। इधर देखो, हमने सेल किया था किसको? हरी को। हरी का बेचा हुआ माल वापस आया, इट मीन्स कौन सी रिटर्न? कौन सी रिटर्न? सेल्स रिटर्न। माल, माल अंदर आया कि बाहर गया? बिका हुआ माल वापस आया यानी अंदर आया, उसे कौन सा कहते हैं? उसे हम लोग सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक कहोगे या क्या कहोगे? रिटर्न इनवर्ड। या तो कहोगे सेल्स रिटर्न बुक या क्या कहोगे? रिटर्न इनवर्ड। क्लैरिटी है? या तो कहोगे सेल्स रिटर्न बुक या क्या कहोगे? रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे आते हैं सेल्स रिटर्न। गुड्स बेचा, गुड्स बिका हुआ माल हरी से वापस आया, मोहन से वापस आया, सोहन से वापस आया। इन सबको सेल आउट किया था, सबका माल वापस आया। एक ही बुक में जाएगा कि अलग अलग बुक में? एक, मोहन से वापस आया, श्याम से वापस आया, हरी से वापस आया, एक ही बुक में जाएगा। तो सेल्स रिटर्न बुक को और कौन सी बुक कहा जाता है? रिटर्न कौन सी बुक? इनवर्ड बुक। इसके बाद आता है सेल्स आउटवर्ड बुक, यानी सेल्स आउटवर्ड बुक यानी परचेस रिटर्न बुक। मैंने गुड्स एक्स वाई जेड तीनों से खरीदा। एक्स का 2,000 का माल खराब निकला, वाई का 3,000 का माल खराब निकला, जेड का 4,000 का माल वापस खराब निकला। मैंने कहा आगे तुम लोगों के साथ मैं डील नहीं करूंगी। तो एक्स वाई जेड ने कहा मैडम क्यों घबरा रहे हो, वापस कर दो हमें माल। तो खरीदा हुआ माल मैंने वापस भेज दिया। तो जब खरीदा हुआ माल वापस भेजते तो उसे कौन सी बुक कहते हैं? परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब बेटा एक बात सुनो ध्यान से, एक एमसीक्यू 110% आएगा आएगा और 110% में से 80% तुम लोग गलत करके आते हो। बता रही हूँ उसका रीजन। परचेज जब रिटर्न बुक इशू करते हो तो डेबिट नोट इशू होता है। देखो, जब हम परचेज रिटर्न बुक इशू कर, रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है या गुड्स परचेज होते रिटर्न होते हैं, क्या प्रूफ है? एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। हमने गुड्स खरीदे तो इनवॉइस कौन देगा? मैंने अगर गुड्स हरी से खरीदे तो इनवॉइस कौन देगा? अपन देंगे। हरी देगा हमें इनवॉइस। लेकिन क्यों? कि एक प्रूफ है कि हमने गुड्स खरीदे। अब हमारा खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं बच्चों, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो क्या प्रूफ है खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है? उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स इशू होता है उसे कहते हैं डेबिट नोट। उसे क्या कहते हैं? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न बुक में कौन सा नोट इशू होता है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न बुक में बेटा, सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा नोट इशू होता है? क्रेडिट नोट। कौन सा नोट इशू होता है? क्रेडिट नोट। कंफ्यूज मत होना। परचेज रिटर्न बुक में कौन सा नोट इशू होता है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न बुक में कौन सा नोट इशू होता है? क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न बुक में आपका कौन सा इश्यू होता है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न बुक का आपका बेटा कौन सा इश्यू होता है? क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न बुक के साथ डेबिट नोट आता है कि क्रेडिट नोट? डेबिट नोट। ये क्यों? अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे सुनो, जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिटर से, एंट्री क्या होती है?
परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम क्या है? गुड्स हरी से खरीदे, तो बेटा क्या करोगे? हरी को क्या करोगे? क्रेडिट। हरी को क्या करोगे? क्रेडिट। इधर देखना, हरी को क्रेडिट करना है यानी हरी से मुझे लेना है कि हरी को मुझे देना है? जल्दी बताओ, हरी से लेना है कि हरी को देना है? बोलो, देना है। अब हरी को मैंने कॉल किया, हरी, हरी परचेस रिटर्न करवाया ना? परचेस और सेल्स नहीं करवाया आज। सुनो आप ध्यान से, तुम सुनो। परचेस अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? हरी आएगा। अब मैंने हरी को कहा, हरी तेरा माल खराब निकला है। हरी तेरा माल क्या निकला है? खराब निकला है, मैं तेरे को पैसा वापस कर रही हूँ, और सॉरी मैं आगे से कभी तेरे साथ डील नहीं करूंगी। हरी कहता है जितना गुड्स है उतना वापस कर दो, खराब निकला हो। बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? हरी, हरी हो जाएगा डेबिट, अब हरी को नहीं देना। और टू क्या? सेल्स रिटर्न की परचेस रिटर्न? परचेस रिटर्न। बेटा हरी जी, हरी को देना है, देना है यानी क्रेडिट। अब परचेस रिटर्न के बाद हरी को नहीं देना, तो हरी जी को हम लोग क्या इशू कर देंगे? हरी को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट। अब हम तेरे को 10,000 रुपए का डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। सुनना, हम तुम्हें 10,000 का डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, अब हम तुम्हें 10,000 रुपए नहीं देंगे। परचेस रिटर्न के टाइम पर जिसको पैसा देना होता है वो कम होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। इसीलिए परचेस रिटर्न के टाइम पे क्या इश्यू होता है? डेबिट नोट। इसके लिए क्या, इसीलिए क्या इश्यू होता है? एट द टाइम ऑफ परचेस रिटर्न क्या इशू किया जाता है? डेबिट नोट। अब बेटा इधर देखो, डेबिट नोट परचेस रिटर्न, डेबिट नोट का फॉर्मेट यही होता है। देखना, डेबिट नोट का फॉर्मेट यही होता है, जिसको डेबिट करना होता है यानी किसका नाम लिखा जाएगा डेबिट नोट में? जिसको गुड्स बेचे के, जिससे खरीदे थे, जिससे खरीदे थे उसको वापस करना है ना, उसका नाम लिखा जाता है कि हम भाई ये वापस कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ 50 पीसेस ऑफ नोकिया मोबाइल, जो भी है। ठीक है। एक चीज और बेटा, अगर परचेस ट्रेड डिस्काउंट पर हुआ होगा तो परचेस रिटर्न भी क्या होगा? हमने सीखा था, परचेस अगर ट्रेड डिस्काउंट पे होगा तो परचेस रिटर्न भी किस पे होगा? ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक। 50 पीसेस के नोकिया मोबाइल हैंडसेट थे 2.5 लाख, जिसपे तुम्हें 25% का हमें डिस्काउंट दिया था, तो हम इतना का गुड्स वापस कर रहे हैं तुम्हें। किसको वापस कर रहे हैं? मोहन कोऑपरेटिव को। अब मोहन कोऑपरेटिव, हम तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे। मोहन कोऑपरेटिव कौन है? क्रेडिटर है कि डेटर है? क्रेडिटर है। हम तुम्हें इतना पैसा बच्चा नहीं देंगे। अब ये तो डॉक्यूमेंट का एक प्रूफ है। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होता है? डेबिट नोट। अब परचेज रिटर्न बुक कितने कॉलम की बनती है? सेम वही है, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे वहां इनवॉइस नंबर होता था, याद है ना? वहां इनवॉइस नंबर होता था, यहाँ इनवॉइस नंबर होगा कि डेबिट नोट नंबर होगा? डेबिट नोट नंबर होगा। वहां क्या होता था? इनवॉइस नंबर और एलएफ नंबर। और यहाँ क्या होगा? डेबिट नोट नंबर और क्या होगा? एलएफ और डिटेल, और बच्चा क्या आएगा? अमाउंट। डिटेल और क्या आएगा? अमाउंट। करें क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। 15 अप्रैल को उसने रामकृष्ण को 2,000 रुपए का माल वापस किया। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो कितने का? पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? रामकृष्ण। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? रामकृष्ण। माल डिटेल में क्या लिखोगे? 2,000। लेस क्या करोगे बच्चों? लेस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने का आ जाएगा? 1,800 का। रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स एज दे गुड्स आर नॉट एन सैंपल। सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं थे। तो 20 अप्रैल को गोपाल सन को गुड्स वापस किए, डिटेल में 5,000। और बेटा डिटेल में 5,000, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो आउटर में भी 5,000। बच्चा परचेस रिटर्न कितने की आ गई? 6,800 की। परचेस क्या होता है? परचेस क्या होता है? डेबिट। तो परचेस रिटर्न क्या होगा? परचेस होता है डेबिट, तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। अब किस किस से को माल वापस किया? रामकृष्ण और गोपाल सन्स। तो बोलो एंट्री क्या होगी? रामकृष्ण अकाउंट डेबिट की डेबिट? डेबिट। गोपाल सन डेबिट। रामकृष्ण जी कितने से डेबिट होंगे?
1800 से। और गोपाल संजी कितने से डेबिट होंगे? 5000 से। परचेस रिटर्न कितने से क्रेडिट होगा? 6800 से। तो परचेस रिटर्न बुक के कितने कॉलम? पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा इनवॉइस नंबर की डेबिट नोट नंबर, तीसरा, चौथा LF, पांचवा डिटेल और छठवा अमाउंट। ठीक, छठवा अमाउंट। क्लियर है। परचेस रिटर्न बुक के टाइम पर कौन सा इश्यू होता है? डेबिट नोट। क्लियरिटी है? चल क्वेश्चन नंबर करते हैं 10th। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर दिल्ली। रिटर्न गुड्स, परचेस रिटर्न। पहले तो बात बताओ, देखो ध्यान से, कैसे पता लगेगा परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? खरीदा हुआ माल वापस किया, यानी मैंने राम से खरीदा था, राम को वापस किया। गुड्स रिटर्न, को में क्या आता है? फ्रॉम आता है कि टू आता है? टू। जहां जहां वर्ड है टू, इट मीन्स ये आपकी कौन सी रिटर्न है? परचेस रिटर्न है। रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर दिल्ली, कितने का खरीदा था? 5000 का। फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट के बाद पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल, और बेटा क्या आ जाएगा? अमाउंट। डेट पर्टिकुलर, इसे क्या कहोगे? पूरा लिखूं? डेबिट नोट नंबर, इसे क्या कहोगे? LF, इसको क्या कहोगे? डिटेल्स। बच्चों इधर देखो, यहाँ रमेश ब्रदर को 6 अप्रैल को गुड्स वापस के। डेबिट नोट में कुछ नहीं आएगा जब तक नहीं दिया, डिटेल में 5000 आएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होता, तो लेते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो नहीं लेंगे, तो अमाउंट में ये 5000 आएगा। फिर सोहन ब्रदर को 2 है, सोहन ब्रदर को क्या किया? सोहन ब्रदर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के नहीं, मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ पटना में आता है। मेरठ को वापस किए, कितने का गुड्स वापस किया? 10,000। यहाँ डिटेल नहीं है तो यहाँ पे 10,000। फिर 17 अप्रैल को महेश ब्रदर को वापस किया। महेश ब्रदर पूरा नाम लिखना, कहाँ का रहने वाला था, कुछ नहीं दिया। 2000 का वापस किया, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो 2000। परचेस रिटर्न में बच्चों कितना आएगा? 17,000। अब बच्चों एक बात बताओ, परचेस क्या होता है? डेबिट, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट। एंट्री के टाइम पे एक सिंगल एंट्री, नो डेट सिर्फ इधर डालेंगी। ठीक, एंट्री के टाइम कुछ नहीं, ईयर मंथ एंड पे देखो, ये कहानी कब की है? अप्रैल की है, तो मंथ एंड में एक एंट्री होगी। मंथ एंड में ये सारी समरी बुक एक सब्सिडरी में आ गई। जर्नल का भी बेटा वही तो बोल रही हूँ, सुनो ना। ये देखो, ये 6 अप्रैल की एंट्री हुई, ये 8 अप्रैल की एंट्री हुई, ये 17 की हुई। अब जर्नल तो मेरे को एक करनी है। ये ट्रांजेक्शन्स केवल अप्रैल के, यानी सब्सिडरी बुक की एंडिंग हम कब कर रहे हैं? अप्रैल में आखिरी तारीख पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमारे ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। ठीक, तो आखिरी डेट डाल दी मैंने, कौन सी? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मैंने क्या किया? रमेश ब्रदर अकाउंट डेबिट। रमेश ब्रदर जी क्या हो जाएंगे? डेबिट। कितने से हो जाएंगे रमेश ब्रदर जी डेबिट? 5000 से। रमेश ब्रदर जी डेबिट हो जाएंगे। सोहन ब्रदर जी क्या हो जाएंगे? सोहन ब्रदर जी डेबिट हो जाएंगे, कितने से? 10,000 से। महेश ब्रदर जी क्या हो जाएंगे? डेबिट, कितने से? 2000 से। अब समझ आया? आखिरी डेट समझ आई? अब 2 क्या आ जाएगा? परचेस रिटर्न, कितने से? 17,000 से। बात नहीं, नोट डाउन करो। अब चलते हैं बच्चों सेल्स रिटर्न बुक्स, ध्यान से सुनना। अब चलते हैं हम बच्चों सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक
पहले रिटर्न मतलब रिएक्शन है, हमने पहले सेल किया होगा। लेट्स से सपोज मैंने सलोनी को, आदित्य को, गौरव को गुड्स क्या किए, सेल किए। इन लोगों का माल खराब निकला, खराब माल वापस आया, खराब माल वापस आया, उसे बेचा हुआ खराब माल वापस आया, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। माल बेच देते हो, बेचा हुआ माल अंदर वापस आता है तो इसे रिटर्न इनवर्ड कहेंगे कि आउटवर्ड, इनवर्ड। इसे क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड के टाइम पर क्या इश्यू होगा, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। रिटर्न इनवर्ड के टाइम पर क्या इश्यू होगा, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न बुक के भी वही कॉलम है जो कॉलम परचेस रिटर्न के। पहला कॉलम क्या आएगा, डेट, दूसरा कॉलम क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम क्या आएगा, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट। वहां डेबिट नोट आता था, यहाँ क्या आएगा, क्रेडिट नोट। चौथा कॉलम क्या आएगा, एलएफ, चौथा कॉलम क्या आएगा, एलएफ। पांचवा कॉलम क्या आएगा, डिटेल्स, और छठवा कॉलम क्या आएगा, अमाउंट। क्लियर। अब नहीं, इसमें भी फ्रेट नहीं है ना, टोटल नहीं होगा। अब बेटा प्रॉब्लम ये आती है, आपको मिक्स क्वेश्चन आता है। अब तो खैर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी आपसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि कंफ्यूजन ये होता है, कहीं नहीं देते कि परचेस रिटर्न बुक में आना है कि सेल्स रिटर्न बुक में आना है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स, एक्स से माल वापस आया, गुड्स रिटर्न टू वाई, 1000, 2000। पहले तो गुड्स हैं, बोलो हाँ, रिटर्न हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों सेल्स में रिटर्न में डालूं, परचेस रिटर्न में डालूं, सेल्स बुक में डालूं, किस में डालूं। सबसे पहले तो रिटर्न है ना, सेल बुक में जाएगा ना परचेस बुक में जाएगा, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कौन कहाँ को, ये एक्स का माल कहाँ डालूं, वाई का माल कहाँ डालूं, एक्स का माल कहाँ डालूं, वाई का माल कहाँ डालूं। कुछ नहीं दे रहा, परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। देखो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स, एक्स से माल वापस आया, यानी पहले एक्स को क्या किया होगा, बेचा होगा, बेचा हुआ माल वापस आया, बोलो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू वाई, वाई आप समझो ये वाई है, वाई को हमने पहले क्या किया होगा, पहले गुड्स रिटर्न टू वाई, पहले अरे यार ये भी गलत कर रहे हो तुम लोग, सुनो, शांति, पहले पहले मेरी बात सुनो। गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स, एक्स से माल वापस आया, पहले क्या किया होगा, सेल, सेल किया हुआ माल वापस आया, उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू वाई, वाई को क्या किया, वापस किया, यानी पहले पहले वाई को वापस किया। मैंने कहा वाई कह रहा अपना माल अपने पास, तो पहले वाई से कर परचेस किया होगा, तो इसे कौन सा रिटर्न कहेंगे, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न पे कौन सा नोट आएगा, डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न पे कौन सा नोट आएगा, क्रेडिट नोट। क्लियरिटी। देखो, जहां वर्ड आए फ्रॉम यानी कौन सा रिटर्न है, और जहां वर्ड आए टू तो कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न। इसको नोट, इसका फॉर्मेट, सबसे पहले सेल रिटर्न में पहले मेरे को बोल लेने दो, डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, एलएफ, डिटेल, और बेटा क्या आएगा, अमाउंट। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन करवा रही हूं, और इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बुक, या रिटर्न आउटवर्ड की इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। आओ अब अपन एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट वाला भी पार्ट होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ बच्चों। सुनो,
रिकॉर्ड, शांति, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अभय कंपनी रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड यानी बेच, बाहर वाला माल अंदर आ रहा है, बाहर वाला माल यानी पहले सेल हुआ होगा, तो इधर आ जाएगा, ये क्या आएगा, सेल्स रिटर्न बुक। रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन सोल्ड 50 यूनिट्स, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी ने हमें पेने वापस कर दी, यानी पहले हमने पेने रमेश एंड गुवाहाटी को क्या की होगी, सेल की होगी। इधर देखना, रमेश एंड कंपनी, देखना प्रेजेंटेशन, 500 पेन्स एट द रेट ऑफ 50। बच्चों कितने में सेल की थी, जल्दी बताओ, 25,000। लेस क्या करोगे, लेस क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट, क्लियरिटी, कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, 10%। कुशाग्र इधर देखो, फिर बोलोगे नहीं आया समझ। आउटर में कितना जाएगा, 22,500। रमेश एंड कंपनी के साथ 1 जनवरी को डील हुई है, फिर 25 जनवरी को हमने किसको गुड्स वापस किए, नरेश एंड कंपनी कोलकाता को। तो यहाँ आ जाएगा नरेश एंड कंपनी व्हाट, कोलकाता। नरेश एंड कंपनी कोलकाता को कितनी पेने वापस की, 300। उसने की 300 पेने वापस की। एक पेन कितने की, 55। 300 इंटू 55 कितना होता है, 300 इंटू 55 कितना होता है, 16500, 16500। ठीक है, चलो, क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है, क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है या नहीं है, नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिख रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 क्या आ जाएगा, 500। 16,000 क्या आएगा, 500। 22,500 प्लस 16,500 कितना होता है, कितना होता है, 39। 29 कैसे होगा, 39 होगा। आ जाओ, अब एक बात बताओ बेटा, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 39,000। टू बच्चों क्या आ जाएगा, टू क्या आएगा, रमेश एंड कंपनी कितने से, 22,500 से। और टू क्या आएगा, नरेश एंड, नरेश एंड कंपनी कितने से, टू नरेश एंड कंपनी कितने से, 16,500 से। आया, टफ है, टफ है। अब ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ आया। अनमोल देख, टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, ट्रेड डिस्काउंट प्राइस में से क्या हो जाता है बच्चों, एडजस्ट हो जाता है, तो टैली तो होना ही है। चलो, दो नहीं, अब हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न। ठीक है, बनाना है। देखो बेटा, ये जी मनोज जी, माथुर ब्रदर्स ने रिटर्न किया, देखना आपको पहचानना है। सबसे पहले इधर कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, तो किसकी बुक्स में बनाना है, किसकी बुक्स में बनाना है, माथुर की बुक में बनाना है ना। कौन सा क्वेश्चन था, आइए, सॉरी, किसकी बुक में बनाना है, मनोज की बुक में बनाना है कि माथुर की बुक में बनाना है, नहीं ना, ऊपर देखो, बुक्स ऑफ मनोज, किसकी बुक में बनाना है, मनोज की। अब इधर ध्यान से सुनना, 1 मार्च को माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, यानी पहले तो लो सोचो, माथुर को हमने वापस किया कि माथुर ने हमें वापस किया, माथुर ने हमें वापस किया, यानी पहले हमने माथुर को क्या किया होगा, सेल, यानी ये कौन सा रिटर्न है, ये है सेल्स रिटर्न। क्लियर, आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे। रिटर्न टू कानपुर लेदर, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड को वापस किया, किसने वापस किया, हमने, हमने कानपुर लेदर को वापस किया। पहले कानपुर से क्या किया होगा, परचेस, यानी ये कहाँ जाएगा, परचेस रिटर्न बुक में।
ये बालूजा शूज कंपनी, बालूजा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 15 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू देम 4000 पेयर। बालूजा शूज को हमने 12 चेयर के सॉरी 12 पेयर के शूज बेचे थे, उसने वापस किए। बोलो कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। क्लियर दिख रहा है ना, हमने सेल किया उससे वापस की। ये कौन सी बुक में जाएगा? रिटर्न टू बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। रिटर्न टू बोलो। परचेज रिटर्न। ठीक है, कैनवास ठीक। अब हमें बेटा दोनों बुक बनानी है, अब हमें दोनों बनानी है। बनाए दोनों बुक? ठीक, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 30। नहीं नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ, तुम लोगों को फिर होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बना? एक बनेगी हमारी कौन सी बुक? परचेज रिटर्न बुक। और एक बनेगी हमारी कौन सी? डेट, पर्टिकुलर। पता ना कौन सा नोट आता है? पक्का कि क्रेडिट लिखूं? परचेज रिटर्न के साथ कौन सा नोट आता है? डेबिट नोट। फिर एलएफ, फिर डिटेल, फिर अमाउंट। ठीक, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, एलएफ, डिटेल, और बच्चों क्या आ जाएगा? अमाउंट। परचेज रिटर्न के बाद बच्चा हमारा कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। क्या क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद क्रेडिट नोट। क्या आएगा? क्रेडिट नोट, फिर एलएफ, फिर डिटेल, फिर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, यहाँ क्या आएगा? क्रेडिट नोट, और एलएफ, और डिटेल्स, और अमाउंट। क्रेडिट नोट की डेबिट नोट? क्रेडिट नोट। वेरी गुड। अब इधर देखो, इधर देखो। अब जैसे क्वेश्चन आया, मेरे को पता, अब सोचने की जरूरत है बार बार कि परचेस में डालूं कि सेल्स में? एक बार सोच लिया ना। ये कौन सी बुक में जाना है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में डालो। किसको वापस किया? माथुर को। 1 मार्च में। पूरा ना लिखूं चलेगा? इधर देखो, इधर देखना। 5 पेयर शूज, 5 पेयर शूज। एक शूज कितने का है? 2000 का। 2000 इंटू 5 कितना होता है? 10,000। डिटेल में आएगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट आएगा? क्या पता, क्या देखना क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आएगा? क्या पता, सब मोह माया है। ठीक है, 9,000। क्लियर? ठीक, आओ रिटर्न टू का। ये कौन सी रिटर्न है? अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक बार सोच लिया ना। कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। कहाँ जाएगा? कौन, क्या नाम है? कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। नाम भी ऐसे से रखते हैं। कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। 5 मार्च को माल वापस किया। बोलो कितनी पेयर चप्पल वापस की? 100 पेयर चप्पल वापस की। एक पेयर कितने का था? 300 का। 300 इंटू 100 कितना होता है? 30,000। एक जीरो क्यों खा रहे हो? माइनस बच्चों ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 15%। 30,000 का 15% करना। 30,000 का 15%। 4500। 15 3 जा 45 होता है। 30 में से 45 हो गया, कितना बचता है? 4500 गए। 25,500। ओके, चलो 25,500। ये कौन सी रिटर्न है बच्चों? ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। बालूजा शूज कंपनी, बालूजा शूज कंपनी। डेट क्या है? 12 मार्च। कितना सेल्स रिटर्न आया है? 12 पेयर। एक पेयर 4,000। 4,000 का एक शूज है। 12 रुपये 4,000 का एक शूज है, यानी कितना? 48। 48,000।
ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? 10%, यानी कितना? बोलो कितना? 4800, 4800, 4800। अब क्या करें? माइनस करें, करो 4800 को माइनस। 48,000 में से 4800 माइनस करो, 43। कितना आ रहा है? 48 में से गया कितना? 43,200 ना। 43,200 12 मार्च का है। उसके बाद, इसके बाद रिटर्न टू बाटा शूज, ये कौन सी रिटर्न है? 100 पेयर, एक पेयर परचेस रिटर्न में है। डेट क्या है? 20 मार्च की डेट है। किसको वापस किए? किसको वापस किए? बाटा शूज को। बाटा शूज को वापस किए हैं। 100 पेयर कैनवास के शूज, एक पेयर कितने का है? क्यों कैनवास 500 का आता है बस। 100 पेयर, एक पेयर 500 का है। बोलो कितना होगा? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%, यानी 7,500। कितना हो जाएगा? 42,500। बस। अब करो टोटल। परचेज रिटर्न का टोटल कितना आएगा? जल्दी बताओ। 68। और सेल्स रिटर्न का टोटल कितना आएगा? 52,200। अब बेटा इधर देखना। अब आपको शांति जर्नल एंट्री करनी। परचेज क्या होता है? परचेज क्या होता है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। और इन लोगों को क्या करोगे? कानपुर और बाटा शूज को डेबिट। कानपुर और बाटा शूज को डेबिट करोगे। क्या होगी? कानपुर डेबिट, बाटा शू डेबिट टू परचेज रिटर्न। कानपुर को बच्चों कितने से डेबिट करोगे? देखो देखो देखो, कानपुर को कितने से डेबिट करोगे? 25,500 से परचेज रिटर्न चल रहा है ना मेरा। 25,500 से कानपुर को डेबिट करोगे, और 42,500 से किसको डेबिट करोगे? बाटा शूज को। और 68,000 से परचेज रिटर्न। ये क्या रिकॉर्डेड है? परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हुई है कि सेल्स रिटर्न? ओके। आओ बच्चों अब सेल्स रिटर्न पे। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। तो बेटा क्या होगी एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, टू माथुर और बाटा। टू माथुर और टू क्या आ जाएगा भैया? बाटा शूज। सेल्स रिटर्न कितने से डेबिट होगा? नो। सेल्स रिटर्न कितने से डेबिट होगा? 53, 50 to 200। 50 to 200। माथुर कितने से क्रेडिट होगा? 9,000। बाटा शूज कितने से क्रेडिट होगा? 43,200। क्लियरिटी है?